जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है हैंडीमैन और हैंडी वुमेन का इंटरव्यू किस प्रकार से होता है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों AIASL एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली जाती है और इसमें काफी लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस वैकेंसी का इंटरव्यू हिंदी में होता है और इसकी क्वालिफिकेशन भी बहुत कम होती है। मगर दोस्तों मगर दोस्तों आप लोगों को इसके इंटरव्यू के बारे में नहीं पता होता है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने रिसेंटली जो कई स्टेशन पर इंटरव्यू चल रहे हैं, तो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनके द्वारा ली गई जानकारी के आधार पर आज का वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं आप लोगों को एश्योरेंस देता हूं कि आप लोग जब इसके इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत अधिक हो जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी है और बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज की इस इंफॉर्मेशन के बारे में। तो फाइनली हैंडीमैन और हैंडी वुमेन की सिलेक्शन प्रोसीजर या फिर चयन प्रक्रिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लें। तो इसमें दोस्तों केवल हाई स्कूल पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप लोग इसका इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। यही एक ऐसी जॉब है जिसमें आप लोग हिंदी के बिहाफ पर एयरपोर्ट पर जॉब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं, जिन भी कैंडिडेट पास एनसीसी, ITI या फिर कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होता है तो इस पोस्ट के लिए उनको प्रायोरिटी दी जाती है और उनकी जॉब प्रोफाइल थोड़ी अच्छी रहती है। जैसे अगर आपके पास ITI या फिर कंप्यूटर कोई सर्टिफिकेट है तो आपको ऐसी जगह डिप्लॉय किया जाएगा जहां पर ITI से रिलेटेड वर्क होता होगा, जैसे इंजीनियरिंग वर्कशॉप जहां पर एयरक्राफ्ट वगैरह बनते हैं, हैंगर वगैरह में आपको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। तो वहां पर आप इंजीनियर के साथ रह रहकर आप लोग एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपको मे भी हो सकता है ऐसा कोई काम दे दिया जाए जहां पर सारा कंप्यूटर से वर्क होता हो। और एनसीसी वालों को मतलब ये थोड़ा डिसिप्लिन बंदे होते हैं तो इनको टीम लीडिंग टाइप का कोई रोल दिया जा सकता है। ठीक है, बाकी सिलेक्शन तो इसमें नॉर्मल कैंडिडेट्स का भी होता है जो केवल हाई स्कूल पास होते हैं। मगर अगर आपके पास ये तीन चीजें हैं तो आपकी जॉब प्रोफाइल काफी अच्छी हो सकती है। और एक चीज ये ध्यान रखना, अगर आप लोग एज ए हैंडीमैन या फिर हैंडी वुमेन इस कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपका कोई भी प्रमोशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी बट इसमें कोई प्रमोशन नहीं होता है, क्योंकि ये मतलब ग्रुप 4 की वैकेंसी है, एक तरीके से मतलब ग्रुप D की वैकेंसी है। ठीक है, आगे इसकी मैं जॉब प्रोफाइल भी सारी सारी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट अभी अलग अलग शहरों पर कई प्रकार से किया जा रहा है। कुछ शहरों में आपको एक बोरी दे दी जाएगी, बोरी को उठा के 50 मीटर जाना होता है, 50 मीटर आना होता है। अभी रिसेंटली मुंबई में इंटरव्यू हुआ था तो उसमें आपको 7 बोरी रखी गई थी, तो 7 बोरी आपको इधर से उठा के इधर 7 सेकंड में रखना था। ठीक है, और एक जगह भी चेन्नई में जो अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते इंटरव्यू हुआ है तो उसमें आपको एक बोरी को हाथ में टांग कर भागना था 50 मीटर ऐसे। तो तीनों वीडियो आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार से इसका इंटरव्यू तो तीनों वीडियो आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार से इसका फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इसका फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेंगे, ठीक है, तो फाइनली आप लोग इसके पर्सनल इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे। और पर्सनल इंटरव्यू में सबसे पहला राउंड आपका होगा पैराग्राफ रीडिंग। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा पढ़ने के लिए। पैराग्राफ इंग्लिश में होता है, बस आपको उसको पढ़ना है, उसका मतलब नहीं बताना है, सिर्फ आपको उसको पढ़ देना है। अगर आप लोग पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो फिर आगे आपको प्रोसेस किया जाएगा। तो अब हम लोग इसमें बात करते हैं परसेंटेज में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है कि आप अपने बारे में बताइए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपने कितनी पढ़ाई करी, आप कहाँ के रहने वाले, सारी चीजें अपने बारे में आपको बताना है। ठीक है, मतलब आपको अपना परिचय देना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि AIASL के CEO कौन है, इस कंपनी का CEO कौन है। तो मैं आपको बताता हूं, आप लिख लीजिए मिस्टर राम बाबू। ठीक है, ये इस कंपनी के CEO हैं करंट में अभी। ठीक है, आज डेट है 30 अक्टूबर 2024 तक इस कंपनी के CEO राम बाबू जी हैं। कल कोई चेंज हो जाए वो नहीं पता। ठीक है, मगर आज तक ये हैं। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि हैंडीमैन और हैंडी वुमेन की जॉब प्रोफाइल क्या होती है। तो मैं आपको पहले ही बताया था, कई वीडियो में हर चीजें रिपीट करता हूं तो इसमें भी आपको बता देता हूं। इनकी जो जॉब प्रोफाइल होती है, मेन हेल्पर, असिस्टेंट। ठीक है, इनका काम होता है जहाज से सामान को उतारना चढ़ाना। ठीक है, जहाज की क्लीनिंग करना। अगर किसी पैसेंजर को असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है तो आपको उसके साथ में असिस्टेंट के रूप पर काम करना पड़ेगा। अगर किसी स्टाफ के साथ आपको काम करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपको वहां पे स्टाफ के साथ भी आपको लगाया जा सकता है, मतलब आप लोग उसके असिस्टेंट के तौर पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये जॉब उनके लिए अच्छी है जो लोग केवल हाई स्कूल पास हैं। ठीक है, आगे पढ़ाई नहीं कर सकते, फिर आपकी घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और अगर आपको जॉब चाहिए तो आप लोग यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं।
ठीक है, 2-4 साल काम कीजिए, सीखिए। अगर एक बार जब एयरपोर्ट में आप आ जाते हैं तो कई चीजें सीख जाते हैं, आपके लिए काफी दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे ऐसी वैकेंसी बहुत निकलती रहती है जहां पर आप लोग अपने आप को मतलब ऊपर तक ले जा सकते हैं अगर काबिल हैं तो। बाकी अगर आप लोग इसमें भी रह के आपको यार हाई स्कूल पास को 22-23 हजार रुपए कोई नहीं देता, मगर ये कंपनी है जहां पर आप हाई स्कूल पास एज ए हैंडीमैन को ये 3 स्लैब पर सैलरी देती है। ठीक है, जो ए स्टेशन है वहां पर 22,500 सैलरी है, उसमें आप 1500-1600 रुपए काट दीजिए तो वही इन हैंड आपको 21,500 सैलरी मिल जाएगी ए ग्रेड में, जहां पे मेट्रो सिटी होते हैं। ठीक है, बी ग्रेड में वही 20,000 कुछ है, तो उसमें आप 1500-1600 काट देंगे तो 19,000 करीब मिल जाएगी। सी ग्रेड जो छोटे स्टेशन है बिल्कुल, वहां पर आपको 18,500 सैलरी आपको ग्रोस होती है, उसमें आप 1500-1600 काट देंगे 17,500 सैलरी आपको वहां से मिल। तो ये 3 प्रकार के स्टेशन होते हैं जिनको स्लैब में बांटा गया, ए, बी और सी कैटेगरी के स्टेशन। ठीक है, इसके अनुसार इसमें सैलरी होती है, मतलब जिस स्टेशन में काम ज्यादा होगा उस हिसाब से सैलरी बढ़ भी जाती है। ठीक है, इसमें आपको कोई सुविधा रहने खाने की नहीं मिलती है, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि कैंडिडेट हमेशा कमेंट करते हैं कि क्या सर इसमें हमें रहने खाने के लिए कुछ मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी उसी में ही आपको अपना जीवन यापन करना है। तो ये नौकरी लोकल वालों के लिए अच्छी है, जैसे आपके राज्य में कभी ये वैकेंसी निकली आप अपने राज्य में अप्लाई कीजिए, वहीं पर रह के आप लोग अपना कर सकते हैं। मगर दूसरे राज्य में थोड़ा अगर जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मगर बाद में ट्रांसफर भी हो जाता है। ट्रांसफर लगने में तो ट्रांसफर करने में थोड़ा समय लग सकता है, 2 से 3 साल या फिर 1 साल में भी हो जाता है। कई बार अगर आपको म्यूचुअल कैंडिडेट मिल गया तो तुरंत हो जाता है, जैसे आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आपने मुंबई ज्वाइन कर लिया और दिल्ली वाले ने मुंबई ज्वाइन कर लिया, तो दोनों आप एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर लीजिए, तुरंत आपको हो जाएगा। तो इस तरीके से सारा कुछ होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कहीं पर कोई काम कर रहे थे, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो ध्यान रहे आप लोग इसमें एक्सपीरियंस आप लोग अपना वही बताएं जो लोडर या हेल्पर की जॉब से रिलेटेड हो। जैसे आप किसी कंपनी में एज ए हेल्पर या फिर लोडर के तरीके से काम कर रहे हैं तो आप उसको बता सकते हैं, उसके बिहाफ पर आपको इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस अधिक हो सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा है, कुछ करंट क्वेश्चन जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, एविएशन मिनिस्टर कौन है। अभी जो रिसेंटली विमानन मंत्री हैं, जो एविएशन मिनिस्टर हैं के राम मोहन नायडू जी हैं, वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, होम मिनिस्टर आपके अमित शाह जी हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, और रेल मंत्री कौन है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाना, ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, मतलब जैसे आपने किसी ऐसी वैकेंसी में अप्लाई किया जो मुंबई में आती है, तो मुंबई राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपने कलकत्ता में अप्लाई किया तो कलकत्ता राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, कि कलकत्ता में क्या फेमस है, कलकत्ता एयरपोर्ट का नाम क्या है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कलकत्ता का सीएम कौन है, मतलब वेस्ट बंगाल का सीएम कौन है, मुंबई का सीएम कौन है, मतलब आप जिस राज्य के लिए अप्लाई करेंगे उस राज्य के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि वहां का एयरपोर्ट का नाम क्या है, वहां के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में कि अबाउट दिस कंपनी, कि आप लोग इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आज मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि यह एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है। ठीक है, यह इंडिया के लगभग सभी छोटे बड़े एयरपोर्ट पर कई एयरलाइंस की ग्राउंड हैंडलिंग का काम संभालती है, जैसे कि एयर इंडिया, आकाशा एयर का भी कई कई जगह ये संभालती है, और उसके बाद अलायंस एयर हो गया, विस्तारा हो गया, एयर एशिया हो गया। ठीक है, ऐसी बहुत सी एयरलाइंस है जिनकी हैंडलिंग ये कंपनी करती है। ठीक है, अभी ये सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, बट आपकी जॉब इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगी। एक समय एयर इंडिया का पार्ट हुआ करती थी, मगर रिसेंटली अभी एयर इंडिया प्राइवेट हो चुकी है, तो ये गवर्नमेंट की एक सेपरेट बॉडी है और एयर इंडिया दूसरी चीज है। एयर इंडिया एक एयरलाइंस है और यह एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, और इसके अलावा भी आपसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला, क्या आपको कोई रिलेटिव इस कंपनी में काम करता है, इस तरीके भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कॉमन क्वेश्चन है, जो लगभग सभी एयरपोर्ट पर पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग ये देख लेना, और इसके साथ साथ मैं आपको ये कुछ वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ, ये वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। हैंडीमैन इंटरव्यू से रिलेटेड एक मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग ये प्लेलिस्ट टाइम लगा के जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें पुराने क्वेश्चन हैं जो पहले भी पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे। ये मैंने हैंडीमैन इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी वीडियो बनाए हैं, ये सभी जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं उनके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर ही मैंने तैयार किया है। और ऑलरेडी मैं एयरपोर्ट पर वर्किंग हूं, तो मुझे इनकी जॉब प्रोफाइल या फिर इनका वर्किंग कल्चर सारा कुछ पता है, तो उससे रिलेटेड मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन में अपना एक्सपीरियंस भी लगाया है। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग देखिए, चीजों को समझिए, उसके बाद इंटरव्यू में जाइए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी और आप लोगों को सिलेक्शन होने के चांसेस अधिक हो जाएंगे। और ध्यान रखना, इस जॉब में आपको कहीं पर भी किसी को भी 1 रुपया देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई दलाल, कोई कंसल्टेंसी या कोई साइट्स के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ठीक है,
इसमें सिलेक्शन आपकी किस्मत, आपकी मेहनत के आधार पर ही होगा। ठीक है, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ट्राई करते रहना, बट परेशान मत होना। ठीक है, तो दोस्तों इसी इन्फॉर्मेशन के साथ खत्म करते हैं आज इस वीडियो को। जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।